हेलो दोस्तों, हाजिर हूँ मैं आपके सामने एक शॉर्ट स्टोरी के साथ। एपिसोड के शुरुआत में हमारी फीमेल लीड शिची को दिखाया गया, जहाँ उसका भाई हुयान उसे कह रहा था कि मेरी प्यारी सिस्टर, ये आपने किस कलर की गाड़ी ले ली है, ये आपके साथ बिल्कुल भी मैच नहीं करेगा। शिची अपने हस्बैंड जूटेंग से पूछने लगी कि क्या आपको भी ऐसा ही लग रहा है, तो वो बोला कि नहीं, तो मुझे तो ये कलर बहुत पसंद आया। लेकिन हुयान बोला कि ब्रदर इन लॉ तो है ही आपका चमचा, जो आप कहती हो ये पीछे पीछे हाँ कर देता है, तो आपको इनसे पूछने की जरूरत ही क्या है, मुझसे पूछे ना। इधर शिची कहती है कि अच्छा तुम्हें कलर पसंद नहीं आया तो मैं ये गाड़ी वापस करा देती हूँ, वैसे भी ये मैंने तुम्हारे लिए ही खरीदी थी। ये सुनकर तो हुयान घुटने टेक देता है कि क्या सच में आपने ये गाड़ी मेरे लिए खरीदी? थैंक यू सो मच, मुझे ये गाड़ी बहुत पसंद आई। मैं वादा करता हूँ कि आपका भाई आपका सबसे लॉयल सर्वेंट बनकर रहेगा। आपने कहा था ना कि आपको क्लास रियूनियन पर जाना है, तो मैं आपका ड्राइवर बनने के लिए भी तैयार हूँ। जबकि शिची बोली कि बिल्कुल भी नहीं, तुम्हें शो ऑफ करने का कुछ ज्यादा ही शौक होता है। कितनी बार मैं तुम्हें बता चुकी हूँ कि अपने वेल्थ को एक्सपोज नहीं करना चाहिए। उसका कान पकड़कर समझाने लगी कि आज तक किसी को भी मैंने ये पता चलने नहीं दिया कि मैं द वेल्थी जियांग फैमिली से बिलोंग करती हूँ, और तुम्हें भी यही कह रही हूँ कि किसी को भी इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए। नेक्स्ट सीन में हुयान ये गाड़ी अपनी गर्लफ्रेंड रूली को दिखाने के लिए लेकर आया था। वो तो इतनी एक्सपेंसिव गाड़ी देखते साथ ही कहने लगी कि वाओ बेबी, क्या ये गाड़ी सच में तुम्हें तुम्हारी सिस्टर ने लेकर दी? ये तो बहुत ही प्यारी और बहुत एक्सपेंसिव लग रही है। मैं कल अपनी कुछ स्कूल फ्रेंड से मिलने के लिए जाने वाली हूँ, क्या एक दिन के लिए मैं तुम्हारी ये गाड़ी ले जाऊँ प्लीज? मैं खुद ड्राइव करना चाहती हूँ। हुयान बोला कि इसमें पूछने वाली क्या बात है, तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो तो जो मेरा है वो तुम्हारा भी तो है। फौरन से कार की कीज दे देता है, जो देखकर तो रूली काफी ज्यादा खुश हो गई। नेक्स्ट सीन में रूली वही गाड़ी क्लास रियूनियन में लेकर आई थी और यहाँ सब फ्रेंड्स उसकी वाह कर रहे थे। दूसरी तरफ से शिची भी पहुँच आई, जो सबको हेलो हाय करती है। रूली उसे देखकर पूछने लगी कि तुम पैदल आई हो क्या? तो वो बोली कि नहीं, मैं बस के थ्रू आई हूँ, असल में मेरी कंपनी पास में ही है। बस का नाम सुनकर बाकी के क्लास फेलोज के साथ रूली भी इस पर हंसने लगी। वो कहती है कि अभी भी तुम बस पर आती जाती हो, मुझे समझ नहीं आती कि तुम जैसे लोग क्लास रियूनियन करने के लिए आते ही क्यों हैं। अब तो हमारा स्टैंडर्ड बिल्कुल भी मैच नहीं करता। शिची बोली कि क्या मतलब, क्या तुम किसी हवाई जहाज के थ्रू आई हो? रूली कहती है कि हवाई जहाज के थ्रू तो नहीं, लेकिन ये पाउशे खड़ी तुम्हें नजर आ रही है, मैं इसे खुद ड्राइव करके आई हूँ। शिची भी इसे देखकर सोचने लगी कि ये तो मेरे भाई की गाड़ी है। उससे पूछने लगी कि क्या ये गाड़ी तुम्हारी है? इस पर तो जियान फैमिली का नाम लिखा हुआ है। तो रूली बोली कि ये गाड़ी मेरे बॉयफ्रेंड की है, जो कि जियान फैमिली का छोटा बेटा है, और जो मेरे बॉयफ्रेंड का है वो मेरा भी तो हुआ। बाकी के क्लास फेलोज ने जब ये बात सुनी तो वो आपस में ही बातें करते हुए कहने लगे कि इसका मतलब रूली इतने बड़े घर की बहू बनने वाली है, वो तो बहुत अमीर हो जाएगी। रूली भी खुद पर प्राउड फील कर रही थी। शिची से कहने लगी कि क्या हुआ, तुम जेलस हो रही हो क्या कि इसके बाद मेरी लाइफ बहुत इजी और सुकून वाली हो जाएगी? लेकिन शिची बोली कि जहाँ तक मुझे पता है तुम्हारे बॉयफ्रेंड की एक बड़ी बहन भी है, और जियान फैमिली का सारा इख्तियार उसके हाथ में होता है। तो हो सकता है कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड की सिस्टर इस बात से एग्री ही ना हो कि तुम दोनों की शादी हो जाए। ये बात सुनकर रूली को अच्छा तो नहीं लगा, लेकिन वो कहती है कि किसने कहा वो एग्री नहीं करेगी? मेरे बॉयफ्रेंड ने सारी अरेंजमेंट्स कर ली है। कल वो मुझे अपनी सिस्टर से मिलाने के लिए गोल्फ ग्राउंड लेकर जाने वाला है। जैसे ही मैंने अपने बॉयफ्रेंड का दिल जीत लिया था, वैसे ही मैं उसकी सिस्टर का भी दिल जीत लूंगी, और फिर हम दोनों की शादी हो जाएगी। इसके बाद तो शायद कभी भी हम दोनों की मुलाकात ना हो पाए। तुम मुझे सिर्फ टीवी शोज और न्यूज में ही देख सकोगी। आखिर मैं एक फेमस पर्सनैलिटी बनने वाली हूँ। शिची को दिल ही दिल में हंसी आ रही थी। कहने लगी कि फिर तो मुझे तुम्हें बेस्ट ऑफ लक कहना चाहिए। आई होप कि कल तुम्हें उसकी सिस्टर से गोल्फ ग्राउंड में मिलकर अच्छा लगेगा। खैर, मैं तुम लोगों के साथ खाना नहीं खा पाऊंगी क्योंकि मुझे देर हो रही है, और फिर सबको बाय बाय करते हुए वहाँ से चली गई। नेक्स्ट सीन में जब शिची घर आई तो जूटेंग ने उसके लिए सरप्राइज प्रिपेयर किया था, क्योंकि आज इन दोनों की शादी को 520 डेज हो गए हैं। ये सरप्राइज और जूटेंग का दिया हुआ गिफ्ट उसे काफी ज्यादा पसंद आया। इसके बाद जूटेंग उससे उसके क्लास रियूनियन के बारे में पूछ रहा था। उसके बारे में शिची ने कुछ खास तो नहीं बताया। तो जूटेंग बोला कि अच्छा चलो तुम आराम कर लो, वैसे भी कल तुम्हें अपनी सिस्टर इन लॉ से मिलने के लिए जाना है ना, ताकि तुम फ्रेश फील करो। ये सुनकर शिची फौरन से खड़ी हो गई और कहती है कि हुयान ने तुम्हें भी इस बारे में बता दिया? तुम्हें पता भी है वो लड़की मेरी क्लासमेट है। वो बिल्कुल भी अच्छी लड़की नहीं, क्योंकि अमीरों को वो अपना खुदा समझती है और गरीबों को अपने पांव तले रोंगना चाहती है। भला ऐसी लड़की को मैं अपने भाई की वाइफ कैसे बनने दूं? मेरा भाई तो है ही बेवकूफ, उसे लोगों की बिल्कुल भी पहचान नहीं। वो लड़की इतनी तेज है कि हुयान को भेज कर आ जाए और उस बेवकूफ को पता तक नहीं चलेगा। ये सारी बातें सुनकर जूटेंग बोला कि चलो अच्छा हुआ, हुयान की एक समझदार बहन तो है। उधर शिची कहने लगी कि मेरे पास एक अच्छा आइडिया है, उस लड़की को उसकी औकात याद दिलाने
जाने का। जल्दी जल्दी से वो ये आइडिया उसे कान में बता देती है। नेक्स्ट सीन अगली सुबह का दिखाया गया जहाँ ये सभी लोग गोल्फ ग्राउंड पहुँच चुके थे। हुयान शिची से कहता है कि सिस्टर, मेरी गर्लफ्रेंड आपसे मिलने के लिए बस आती ही होगी, मैं जल्दी से आपके लिए पानी ले आता हूँ। ये कहकर वो पानी लेने के लिए चला गया और दूसरी तरफ उसकी गर्लफ्रेंड रूली पहुँच जाती है। यहाँ शिची को देखकर कहने लगी कि शिची, तुम यहाँ इतने हाई स्टैंडर्ड वाले प्लेस पे, कहीं तुम्हें यहाँ पर झाड़ू पोछा लगाने वाला काम तो नहीं मिल गया? शिची भी हंसते हुए कहने लगी कि क्या बात कर रही हो, मैं तो यहाँ स्पेशली तुम्हारे लिए ही आई हूँ। ये सुनकर रूली बोली कि मेरा अंदाजा बिल्कुल ठीक निकला, तुम मुझसे जेलस हो रही हो कि मेरी शादी इतने बड़े घर में होने वाली है और अब तुम यहाँ आकर मुझसे मेरे बॉयफ्रेंड को छीनना चाहती हो। लेकिन एक बात मैं तुम्हें अच्छे से समझा दूं कि चाहे तुम कुछ भी कर लो पर मुझसे मेरे बॉयफ्रेंड को नहीं छीन सकती। उधर शिची को हंसी आ रही थी। वो कहती है कि नहीं नहीं नहीं, भला मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड क्यों छीनूंगी? वो लड़का जिसे अपने एक्सपेंस के लिए भी अपनी सिस्टर की मिन्नतें करने पड़े, मुझे ऐसा बॉयफ्रेंड बिल्कुल भी नहीं चाहिए। क्या फायदा ऐसे घर की बहू बनकर जहाँ मैं अपना राज ही ना चला सकूं, बल्कि मेरा टारगेट तो जू ग्रुप का प्रेसिडेंट जूटेंग है। वो देखो, जूटेंग भी अपना कैरेक्टर निभा रहा था शिची के उसी आइडिया के अकॉर्डिंग। इधर सर्वेंट्स आपस में बात करते हुए कहते हैं कि प्रेसिडेंट जूटेंग कितना हैंडसम है ना। उधर जूटेंग कहता है कि आज मैं अच्छे मूड में हूँ तो तुम सभी सर्वेंट्स को मैं अलग अलग से 50,000 युआन देना चाहता हूँ। ये सुनकर तो सर्वेंट्स और भी ज्यादा खुश हो गए और उसकी तारीफ करते हुए कहते हैं कि बॉस हैंडसम होने के साथ साथ कितना अमीर भी है ना, इसकी सारी प्रॉपर्टी कोई 500 बिलियंस तो होगी ही। 500 बिलियंस का सुनकर रूली से कुछ हसम नहीं हो रहा था। इधर शिची बोली कि मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ, अब इसे सीड्यूस करने मत लग जाना, वैसे भी तुम्हारा पहले से बॉयफ्रेंड है। तब तक पीछे से हुयान भी पानी की बोतल लेकर पहुँच जाया। इधर रूली कहने लगी कि क्या हुआ अगर मेरा पहले से ही बॉयफ्रेंड है, जूटिंग उससे ज्यादा अमीर है तो मुझे इसे सीड्यूस करने में कोई मसला नहीं, और रही उस बॉयफ्रेंड की बात तो मैं उसे छोड़ने के लिए भी तैयार हूँ। ये सारी बातें हुयान ने भी सुन ली। इधर शिची को तो हंसी आ रही थी और जूली अपना मेकअप फिक्स करते हुए कहती है कि बस तुम देखती जाओ मैं करती क्या हूँ। फिर मजे मजे से जूटेंग के पास जाने लगी। इधर हुयान को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, जबकि जूली जूटेंग के पास जाकर कहती है कि तुम मुझे पहली नजर में ही बहुत अच्छे लगे हो, क्यों ना हम एक दूसरे के साथ कॉन्टेक्ट नंबर शेयर करें। उसने फौरन से इसका हाथ पीछे झटक दिया, बताया कि मैं शादीशुदा हूँ, मेरी वाइफ है। उस बेचारी का तो मुंह बन गया और इधर शिची को काफी ज्यादा हंसी आ रही थी, वो कंट्रोल भी नहीं कर पाई। रूली का ये उतरा हुआ मुंह देखकर पूछने लगी कि क्या हुआ, तुम्हारा जादू उस पर नहीं चल सका क्या? तो रूली कहती है कि वो शादीशुदा है, वरना मेरा जादू उस पर क्यों ना चलता। तुम्हें भी मैं यही कहूंगी कि उसे सेड्यूस करने का कोई फायदा नहीं, वैसे भी वो शादीशुदा है तो बेहतर होगा कि तुम उसके बारे में सोचना बंद कर दो। शिची भी खड़ी होकर कहने लगी कि किसने कहा मैं उसे सेड्यूस नहीं कर सकती, फर्क सिर्फ इतना है कि तुम इस काबिल ही नहीं कि उसे सेड्यूस कर पाओ। अब तुम देख लो कि मैं कैसे उसे सेड्यूस करती हूँ। जो कहने के बाद वो जूटेंग के पास जाती है और डायरेक्टली उसके फेस पर किस कर दिया। जूटेंग ने भी आगे से कोई रिएक्ट करने के बजाय उसे ये कहा कि तुम बहुत प्यारी हो, और ये सुनकर तो इधर रूली का मुंह खुला का खुला रह गया। पूछने लगी कि प्रेसिडेंट जूटेंग, ये लड़की आपको सेड्यूस कर रही है और आपने करने भी दिया, जबकि मेरे साथ आपने सिर्फ अपना कॉन्टेक्ट नंबर भी शेयर नहीं किया। जूटेंग बोला कि वो इसलिए क्योंकि यही लड़की तो मेरी वाइफ है। ये सुनकर तो रूली को इधर एक और बड़ा झटका लगा, जबकि शिची उसे टोंट मारते हुए कहने लगी कि किसी का अमीर फैमिली की बहू बनने का ख्वाब टूट गया। रूली बोली कि किसने कहा मेरा ख्वाब टूट गया है, मैं यहाँ अपने बॉयफ्रेंड की सिस्टर से मिलने के लिए आई हूँ जो कि जियान फैमिली से बिलोंग करते हैं, और मेरा स्टूपिड बॉयफ्रेंड मेरे कंट्रोल में है, तो तुम्हें लगता है कि मैं उसकी वाइफ नहीं बन पाऊंगी। हुयान भी ये सारी बातें सुन रहा था, जबकि शिची उसकी तरफ देखते हुए बोली कि ये लड़की तुम्हें स्टूपिड कह रही है, क्या तुमने अपने कानों से सुना? रूली ने जब उसे देखा तो फौरन से उसके पास भागकर कहने लगी कि ये लड़की तुम्हें बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही है, प्लीज इसकी बातों में मत आना। हुयान ने गुस्से में उसे खुद से दूर कर दिया, कहने लगा कि तभी तो मैं कहूँ कि मेरी सिस्टर तुम्हें पसंद क्यों नहीं करती, क्योंकि तुम हो ही एक बैड कैरेक्टर की लड़की। रूली कहती है कि क्या तुम्हारी सिस्टर यहाँ पर है? कहाँ है वो? प्लीज मुझे उससे मिलाओ, यकीनन उसे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होगी, मैं उसे सब कुछ क्लियर कर दूंगी। तभी पीछे से शिची आती है और उसके शोल्डर पर टैप टैप करते बोली कि हेलो, मैं ही हूँ जियान सिस्टर की डॉटर और तुम्हारे बॉयफ्रेंड की सिस्टर जिसे तुम मिलने के लिए आई थी। अब तो रूली की उम्मीदों पर सच में ही पानी फिर गया कि वो कभी भी अमीर फैमिली की बहू नहीं बन पाएगी। इसी के साथ हमारी इस सीरीज की हैप्पी एंडिंग हुई।